हेलो एवरीवन, हमारा फर्स्ट टॉपिक है APEDA लॉन्चेस भारती इनिशिएटिव। सो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक न्यू इनिशिएटिव जिसका नाम भारती है वो लॉन्च किया है। सो भारती स्टैंड्स फॉर भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट एनेबलमेंट। सिंपल वर्ड में ये एक इंक्यूबेशन और सपोर्ट प्रोग्राम है जिससे कि एम्पावर कर सके हम 100 एग्री फूड एंड एग्री टेक स्टार्टअप्स, ठीक है, जिससे कि हम उनकी जर्नी को प्रमोट कर सकें, उनकी इनोवेशन में हेल्प कर सकें, न्यू एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ बना सकें, ठीक है। इस सब के लिए लॉन्च हुआ है। अब देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं भारतीय इनिशिएटिव के। सबसे पहले तो ये एम्पावर करेगा 100 स्टार्ट और तो और जो एपेडा की विजन है टू अचीव $50 बिलियन का एग्री फूड एक्सपोर्ट्स, उसमें भी मदद करेगा। इट विल ऑल्सो प्रमोट इनोवेशन इन हाई वैल्यू कैटेगरीज जैसे GI टैग प्रोडक्ट जैसे दार्जिलिंग टी हो गई, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड्स में, सुपर फूड्स में, नोवल प्रोसेस्ड इंडियन एग्रीकल्चर फूड्स में, लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स में एंड आयुष प्रोडक्ट्स में, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी में इसके क्या फोकस एरियाज रहेंगे? AI बेस्ड क्वालिटी कंट्रोल, ब्लॉकचेन एनेबल्ड ट्रेसेबिलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एनेबल्ड कोल्ड चेन्स एंड एग्री फिनटेक, ठीक है, जिससे कि हम ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कर पाएँ। एंड देन सस्टेनेबल पैकेजिंग, इनोवेटिव पैकेजिंग एंड सी प्रोटोकॉल्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेरिशेबल्स एंड एक्सपोर्ट। अभी काम कैसे करेगा? सो जो एपेडा है इट विल शॉर्टलिस्ट 100 स्टार्टअप्स फॉर एक्सपोर्ट एनेबलमेंट प्रोग्राम वाया एप्लीकेशंस, ठीक है। उसके बाद 3 मंथ एक्सेलरेशन प्रोग्राम होगा जो कि फोकस करेगा ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट रेडीनेस, रेगुलेटरी कंप्लायंस, मार्केट एक्सेस एंड कोलैबोरेटिव सॉल्यूशंस, जिससे कि हम उनके एक्सपोर्ट चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे, ठीक है। देन एपेडा जो है वो पार्टनर करेगा विद एग्रीकल्चरल बोर्ड्स, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस जैसे IITs, NITs, इंडस्ट्री बॉडीज एंड एक्सेलरेटर्स टू अट्रैक्ट स्टार्टअप फॉर एग्री एनेबलमेंट, ठीक है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? सो इसका इम्पॉर्टेंस सबसे पहले तो ये जो एक्सपोर्ट चैलेंजेस हैं, ठीक है, उनको रिजॉल्व करने का कोशिश करता है जिससे कि पेरिशेबिलिटी, वेस्टेज है, लॉजिस्टिक्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को हम कम कर सकें। जो गवर्नमेंट की ब्रॉडर विजन है ऑफ आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, उन सब के साथ ये फिट होता है। ऑल्सो इंडिया को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाने में मदद करेगा, ठीक है। फ्यूल डिमांड ड्रिवन बैकवर्ड इंटीग्रेशन इन फूड इनोवेशन, ठीक है। इसकी लॉन्ग टर्म विजन है जो पायलट कोहोर्ट है उसको मॉडल फॉर एनुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम में ट्रांसफॉर्म करना, कॉन्टिन्यूअस इनोवेशन प्लस लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट ग्रोथ, ठीक है। अब हम देखते हैं हम एपेडा क्या है। फुल फॉर्म तो हमने देख लिया, इट स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो कि एस्टैब्लिश हुई इन 1985 अंडर एपेडा एक्ट। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोटिंग एक्सपोर्ट ऑफ शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स। शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जो आइटम्स हैं लिस्टेड अंडर एपेडा एक्ट एंड एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको रजिस्टर करना पड़ता है विद एपेडा टू एक्सपोर्ट दीज प्रोडक्ट्स, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, मीट, डेयरी, बेवरेजेस। ऑल्सो इट इज़ अ नोडल या फिर एपेक्स बॉडी फॉर एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट प्रमोशन, ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर कॉन्ग्रेचुलेट्स इंडियन मेन्स हॉकी टीम फॉर देयर स्प्लेंडेड विन एट द एशिया कप 2025। सो जो इस बार का एशिया कप है वो हुआ इन राजगीर, बिहार। ये विन एक्स्ट्रा स्पेशल बन गई क्योंकि इंडियन टीम डिफीटेड द डिफेंडिंग चैंपियन साउथ कोरिया। स्कोर वॉज 4-1, ठीक है। ये थी 12th मेंस एशिया हॉकी चैंपियनशिप जो कि राजगीर इंटरनेशनल स्टेडियम में ऑर्गेनाइज हुई फ्रॉम 29 अगस्त टू 7 सितंबर। मैस्कॉट वॉज नेम्ड चांद जो कि इंस्पायर्ड है फ्रॉम नेशनल एनिमल टाइगर, बट जो नेम चांद है वो इंस्पायर्ड है बाय हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद हु क्रिएटेड हिस्ट्री इन द गेम बाय प्रैक्टिसिंग अंडर मूनलाइट नाइट, ठीक है। काफ़ी सारे नेशंस ने और प्लेयर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसी के साथ साथ इंडिया ने एंड किया 8 ईयर वेट टू रीगेन द टाइटल एंड क्वालिफाइड डायरेक्टली फॉर द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस वर्ल्ड कप 2026, ठीक है। और इंडिया का ये 4th एशिया कप टाइटल है। लास्ट टाइम हमने 2017 में जीता था और ये कप जो है 4 ईयर्स में एक बार ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेलिब्रेट्स इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2025 विद द थीम क्या था? प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। इट हाईलाइट्स कि आजकल जो लिटरेसी वो सिर्फ रीडिंग राइटिंग नहीं बल्कि यूजिंग टेक्नोलॉजी, डिजिटल टूल्स, फाइनेंशियल नॉलेज, सिविक अवेयरनेस, इन सबको भी इंक्लूड करती है। मेजर हाईलाइट क्या था? सबसे पहले तो जो हिमाचल प्रदेश है बिकेम 4th स्टेट टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी जॉइनिंग त्रिपुरा, मिजोरम एंड गोवा, ठीक है। जून 2024 में लद्दाख फर्स्ट यूटी बनी टू बी फुल्ली लिटरेट। फुल्ली लिटरेट का मतलब है
मोर देन 95% लिटरेसी, ठीक है। अब देखो इंडिया की जो लिटरेसी रेट है, इट है फ्रॉम 74% इन 2011 टू 80.9% इन 2023-24, ठीक है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में भी बात हुई, जिसमें कि मोर देन 3 करोड़ लर्नर्स एनरोल्ड हैं एंड 42 लाख वॉलंटियर्स, ठीक है। नियरली 1.83 करोड़ लर्नर्स ने ऑलरेडी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं विद 90% सक्सेस। जो मटेरियल है वो 26 इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। मेकिंग लिटरेसी ट्रूली इंक्लूसिव, मिनिस्टर्स ने 3 की प्रायोरिटीज आउटलाइन की, विच इंक्लूड टू सस्टेन द स्पिरिट ऑफ वॉलंटियरिज्म, link literacy with skills and livelihoods, and expand literacy definition to include digital tools, financial literacy, awareness, citizens rights and responsibilities, ठीक है। इंडिया में जो लिटरेसी रेट है जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस से 12% था, मोर देन 80% है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो कि हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है, वॉज डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को, ठीक है। ये हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेसी एज अ टूल फॉर एम्पावरमेंट, ह्यूमन राइट्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उल्लास स्कीम के बारे में हमने पढ़ा, तो ये क्या स्कीम है? इट स्टैंड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ये लॉन्च हुआ था 2022 में एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ अर्लियर साक्षर भारत प्रोग्राम। ऑल्सो लिटरेसी इज डायरेक्टली लिंक टू SDG 4, ठीक है, वन ऑफ द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो जो लिटरेसी डे है वो सिर्फ एक सेलिब्रेशन है, एक रिमाइंडर है कैसे लिटरेसी आज के टाइम में टेक्स्ट बुक से कहीं ज़्यादा है। इट्स अबाउट डिजिटल स्किल्स, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड एक्टिव सिटीजनशिप, ओके। So next is World Duchenne Muscular Dystrophy Day. So Department of Empowerment of Persons with Disabilities under Ministry of Social Justice and Empowerment observes World Duchenne Muscular Dystrophy Day every year on 7 September. इस बार का थीम था फैमिली द हार्ट ऑफ केयर। सो ये क्या है? ये एक रेयर एंड प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, मतलब टाइम के साथ बढ़ता ही जाता है एंड कॉजेज ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द मसल्स। मेनली चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है एंड प्रोग्रेसिवली इम्पैक्ट्स मोबिलिटी, ब्रीथिंग एंड हार्ट फंक्शंस। टाइमली इंटरवेंशन, अवेयरनेस, एजुकेशन एंड सोशल इंक्लूजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पर्सन्स अफेक्टेड बाय दिस कंडीशन, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।